Vivo X300 Ultra गाइस सुपर यहाँ पे स्पेसिफिकेशन के साथ कैमरा सेंट्रिक फोन आने वाला है आप सभी के लिए बहुत ही जल्दी। फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव रहने वाला है। यहाँ पे अल्ट्रा सीरीज है तो यहाँ पे टॉप ऑफ द लाइन स्पेसिफिकेशन मिलेंगे, टॉप ऑफ द लाइन स्पेसिफिकेशंस मिलेंगे और टॉप ऑफ द लाइन डिस्प्ले मिलेगी देखने के लिए। बैटरी या कैमरा की बात करें, मेन कैमरा सेंट्रिक फोन रहता है वीवो का जो अल्ट्रा सीरीज होती है और एक्स सीरीज जो होती है खासकर अगेन गाइस कैमरा सेंट्रिक फोन की कैटेगरी में फॉल करती है। इवन आईफोन्स को भी सरपास कर जाते हैं X300 X200। तो गाइस चलिए बात करते हैं वीवो X300 अल्ट्रा के बारे में। एंड गाइस हाँ, वैसे आप चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी ऑल कर दो। Perfect. सो यहाँ पे जो आपको ये जो जूम लेंस है बेसिकली, या अलग से जो लेंस है ये लेना पड़ेगा आपको। ये फ़ोन के साथ इंक्लूडेड नहीं है फ़िलहाल। 6 मई को ये लॉन्च हो रहा है और 8 से 10 मई को आपको ये देखने को मिल जाएगा सेल पे। बेसिकली प्री ऑर्डर पे रहेगा पहले, ये फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव रहेगा यहाँ पे वीवो X300 अल्ट्रा। अब मैं यहाँ पे नेटवर्क की बात करूँ तो ड्यूल नैनो सिम के साथ देखने को मिलेगा। जो 4G बैंड्स हैं 22 देखने को मिलते हैं यहाँ पे। 5G जो बैंड्स हैं 17 देखने को मिलते हैं। एक्सपेक्टेड सेल डेट मैंने आपको बता दी यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ूँ, बॉडी डायमेंशन की बात करूँ तो 8.2 mm की थिकनेस के साथ आता है और गाइस काफ़ी वेट है इस फ़ोन में, काफ़ी डेंस फ़ोन है। 237 ग्राम्स का है ये। फ्रंट में आपको फ्लैट ग्लास डिज़ाइन मिलता है और उसी के साथ साथ फ्रेम एल्यूमिनियम का रहेगा और बैक आपको ग्लास का देखने को मिलता है, तो प्रीमियम फील तो देगा और साथ में हैवी भी है। IP68 69 की रेटिंग मिलती है। प्रॉपर डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस की रेटिंग है प्रॉपर 1.5 मीटर, अप टू 30 मिनट तक आप सबमर्ज कर सकते हो पानी के अंदर। तो यहाँ पे इनग्रेस प्रोटेक्शन काफ़ी अच्छा दिया गया है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ूँ, डिस्प्ले की बात करूँ तो 6.82 इंचज़ की LTPO AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलती है। अब LTPO बेसिकली 1 हर्ट्ज से लेके 144 हर्ट्ज तक स्विच कर सकता है, जिसकी वजह से बैटरी भी काफ़ी बचत होगी। और गैस यहाँ पे ओवरऑल फ्लैगशिप लेवल की डिस्प्ले तो है ही है। 2160 हर्ट्ज का PWM डिमिंग मिल जाता है। HDR 10+ का सपोर्ट मिलता है। डुअल विज़न है और डुअल HDR बेसिकली नेक्स्ट लेवल की आपको डिस्प्ले मिलती है, एकदम टॉप लेवल की। स्क्रीन टू बॉडी रेशो भी सुपर्ब है। 90% से ऊपर का स्क्रीन टू बॉडी रेशो देखने को मिलता है आपको इसमें। और गैस यहाँ पे आपको 4K डिस्प्ले मिलती है। 1440x3168 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन है। आई थिंक 3K है ये, 4K एग्जैक्टली नहीं है पूरी है, क्योंकि 3168 पिक्सल्स है ना, 510 पिक्सल पर इंच की शार्पनेस भी देखने को मिलती है। हाई ब्राइटनेस मोड, सनलाइट विजिबिलिटी लगभग 2000 निट्स की रहती है इसमें, तो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। सनलाइट में देखने में कोई यहाँ पे इशू नहीं होने वाला है आपको। और जो पीक ब्राइटनेस है लगभग 5000 निट्स की है, तो X300 FE में भी पीक ब्राइटनेस 5000 निट्स की ही दी थी। अब मैं थोड़ा सा आगे बात करता हूँ, प्लेटफॉर्म के बारे में बात करता हूँ। Android 16 OriginOS 6 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको 5 साल के मेजर अपडेट, 7 साल के सिक्योरिटी पैचेस भी देखने को मिल जाएंगे। और तो और स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 मिलता है। अब गैस X300 FE में 8 Gen 5 मिलता है देखने के लिए। अब 8 Elite Gen 5 आपको ऑलमोस्ट 40% बेटर यहाँ पे परफॉर्मेंस लेके आता है। ये 3 नैनोमीटर पे बेस्ड है और 3.7 to 4 मिलियन के AnTuTu बेंचमार्क को टच करता है। गैस यहाँ पे मतलब सुपर डुपर फास्ट चलने वाला है फ़ोन। कोई भी गेम इसकी तरफ फेंको आराम से यहाँ पे चल जाएगा। मल्टीटास्किंग, हैवी मल्टीटास्किंग आप इसमें कर सकते हो और Adreno 840 GPU देखने को मिल जाता है। तो गाइस मतलब ओवरऑल ये एक फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ फ्लैगशिप कैमरा फ़ोन बन जाता है। उसी के साथ साथ थोड़ा सा और आगे बढ़े, यहाँ पे मेमोरी की बात करते हैं तो कार्ड स्लॉट तो नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे 12 to 56 से लेके 16 1 TB तक का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे 1 TB वाला आई थिंक यहाँ पे 160 तक का होगा, 1,60,000 रुपये तक का हो सकता है इसका प्राइस। UFS 4.1 देखने को मिलता है, तो डाटा ट्रांसफ़र स्पीड सुपर फास्ट रहने वाली है। चाहे फ़ोन से लैपटॉप में, लैपटॉप से फ़ोन में आप ट्रांसफ़र कर रहे हो तो काफ़ी फास्ट स्मूथ रहने वाला है। अब यहाँ पे बात करते हैं कैमरा की। इसमें सबसे ज़्यादा टाइम जाने वाला है क्योंकि इसमें गैस भर भर की चीज़ें दी गई हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है और रेयर कैमरा भी है, वो भी हाइब्रिड टाइप का मिलता है देखने के लिए, जो कि गैस 200 mm और 400 mm आप यहाँ पे लेंस को एक्सटेंड कर सकते हो। वो आपको अलग से सेपरेटली बाय करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको। जो मेन कैमरा है वो है 200 मेगापिक्सल का और वो वाइड एंगल कैमरा है। फोकस अपर्चर है 1.9 का। PDF और गिम्बल वाइज देखने को मिलता है। तो गैस यहाँ पे स्टेबलाइजेशन टॉप लेवल की, नेक्स्ट लेवल की रहने वाली है, क्योंकि गिम्बल स्टेबलाइजेशन है। तो गैस आप कैसे भी हिलाओ हाथ को, आपका फ़ोन जो वीडियो शूट करेगा एकदम स्टिल शूट करेगा।
सेकंड जो कैमरा देखने को मिलता है वो भी 200 मेगापिक्सल का मिलता है और ये पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस है। और गैस इसमें नेक्स्ट लेवल की आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। मैं आपको स्क्रीन पे शो कर देता हूँ। इस तरीके से क्लैरिटी मिलेगी आपको, जूम शॉट्स इस तरीके से देखने को मिलेंगे टॉप लेवल के। और गैस OIS का ऑप्शन इसमें भी देखने को मिल जाता है। 3.7 इंटू ऑप्टिकल जूम का ऑप्शन मिलता है, 3 गुना और ऑब्जेक्ट के पास जा सकते हो, प्लस 0.7 इंटू और ऑब्जेक्ट के पास जा सकते हो बिना डिस्टॉर्शन के। उसी के साथ साथ 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड भी देखने को मिलता है। और गाइज़ ये ऑप्शनल एड ऑन जूम लेंसेज देखने को मिलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया अलग से आप इनको परचेज़ करोगे। 200 mm 2.35 इंटू ऑप्टिकल जूम मिलता है OIS के साथ, जायज़ ऑप्टिक्स। और यहाँ पे 400 mm का भी एक लेंस आप लगा सकते हो, 4.7 इंटू ऑप्टिकल जूम, ये और ज़्यादा पास जाने के लिए ऑब्जेक्ट के, जायज़ ऑप्टिक्स के साथ। लेज़र ऑटो फोकस देखने को मिलता है, साथ में कलर स्पेक्ट्रम सेंसर देखने को मिल जाता है। जायज़ ऑप्टिक्स जायज़ T लेंस कोटिंग मिलती है। साथ ही में यहाँ पे LED फ्लैश, पैनारोमा, HDR, 3D LUT इंपोर्ट देखने को मिलता है। तो गैस यहाँ पे हाई-रेज़ वीडियोज़ को भी शूट कर सकते हो और रॉ इमेजेस, रॉ वीडियोज़ को आप यहाँ पे शूट कर पाओगे, जैसे आपको DSLR में टाइप का देखने को मिलता है, वो आपको यहाँ पे कंपैटिबिलिटी मिल रही है देखने के लिए। लेंस कोटिंग मिल जाती है, LED फ्लैश, पैनोरामा, HDR, 3D LUT इंपोर्ट, जैसे मैंने आपको बताया। 8K 30 FPS पे रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो गैस यहाँ पे 8K तक रिकॉर्डिंग सपोर्ट कर रहा है। 4K आप 120 FPS तक जा सकते हो। 10 बिट लॉग सपोर्ट करता है। डोल्बी विजन के साथ HDR सपोर्ट मिलता है। फुल HD यहाँ पे 240 FPS पे रिकॉर्डिंग कर सकते हो। गायरो AS HDR 10+ का सपोर्ट देखने को मिलता है। जितने भी कैमरा में फीचर्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सारे फीचर्स यहाँ पे दे दिए हैं वीवो ने। फ्रंट कैमरा की बात करें तो 50 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। मुझे ऐसा लग रहा था कहीं 100 या 200 मेगापिक्सल का ना दे दें फ्रंट कैमरा भी, तो ये भी काफ़ी नेक्स्ट लेवल का कैमरा है। जायज़ ऑप्टिक्स लेंस मिलती है, HDR और फुल HD 30 FPS पे रिकॉर्डिंग कर सकते हो। जो फोकस अपर्चर है 2.5 का, तो गैस यहाँ पे ग्रुप सेल्फीज़ भी ले पाओगे। 4K 60 FPS पे रिकॉर्डिंग मिल जाती है। तो गैस कैमरा जो है ना नेक्स्ट लेवल का मिलता है। आई थिंक iPhone 17 Pro Max को भी सरपास कर देगा, Samsung S26 Ultra को भी सरपास कर देगा ये कैमरा, क्योंकि हाइब्रिड लेंस का सपोर्ट भी है ना, इसीलिए। साउंड की बात करते हैं गाइज, लाउड स्पीकर मिलता है, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट देखने को मिलता है। 24 बिट हाई-रेज़ ऑडियो भी सपोर्ट करता है गाइज। अब यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़े, यहाँ पे कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं। Wi-Fi 7 डबल बैंड देखने को मिलता है, ब्लूटूथ 5.4 A2DP लाइट प्रोफाइल के साथ। अब यहाँ पे ब्लूटूथ 6.0 तो कर सकते थे, ये कहीं ना कहीं डाउन साइड है थोड़ा सा। और इन्फ्रारेड पोर्ट मिल जाता है, NFC मिल जाता है, GPS का ऑप्शन देखने को मिलता है। USB Type-C 3.2 का सपोर्ट है, ये काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। ऑब्वियसली बात है, फ्लैगशिप फ़ोन है तो USB Type-C 3.2 होना ही था इसमें। X300 FE में आपको USB Type-C 2.0 का सपोर्ट मिलता है वैसे। अब यहाँ पे बात करते हैं सेंसर्स की। तो गाइस अंडर डिस्प्ले अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। अगेन X300 FE में आपको ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा, बट इस फ्लैगशिप में आपको अल्ट्रासोनिक मिल रहा है। एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी कंपास, बैरोमीटर, ये सारे के सारे एप्लीकेबल सेंसर देखने को मिल जाते हैं। अब मैं बैटरी की बात करता हूँ। 6600 mAh बैटरी कैपेसिटी यूज़ करी गई है। अगर मैं X300 FE की बात करूँ, उसमें आपको 6500 mAh बैटरी कैपेसिटी मिलती है और वो भी लिथियम आयन सिलिकॉन कार्बन बैटरी का यूज़ किया गया है। 100 वॉट की वाइड सपोर्ट करता है ये। पावर डिलीवरी PD 3.0 का सपोर्ट भी है और उसी के साथ साथ 40 वॉट की वायरलेस भी सपोर्ट करता है। रिवर्स वायर्ड भी देखने को मिल जाती है, रिवर्स वायरलेस भी देखने को मिलती है। तो गैस भर के फीचर्स दिए गए हैं। अब गैस प्राइसिंग पे आते हैं। देखो लगभग 1.3 लाख के करीब इंडिया में लॉन्च होने वाला है ये ऑन फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव। और इसका जो लेंस का प्राइस होगा एक्जैक्टली मेरे को तो आइडिया नहीं कितने का प्राइस होगा, आप बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। बट जिसको कैमरा और परफॉर्मेंस बेस्ट चाहिए तो यहाँ पे Vivo X300 FE डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए आपको। तो ये सिंपल सा प्रीव्यू वीडियो था। अगर आपका क्वेरीज फ़ोन से रिलेटेड और भी कुछ रहता तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को ऑल कर दो। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।